अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा की रियायत से ही हो। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू डे न्यू व्लॉग। आज देखें किस तरह ये सुबह उठे हैं तो स्नो पड़ी हुई है, यानी स्प्रिंग में स्नो आ गई ये मौसम है। तो चलें, आज वीकेंड है तो क्या मेरा जो नाश्ता बनेगा वो थोड़ा सा स्पेशल होगा। ब्रेकफास्ट टी के लिए मैंने गर्म पानी ले लिया, उसमें इलायची डाल दी है और ये ज़ैफ़रन डाल दूँगी और इसमें हनी जाएगा। ये मेरा कहवा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर बन रहा है ऑमलेट। ऑमलेट में प्याज, धनिया और हरी मिर्च और अंडे, नमक, लाल मिर्च डाल के ये बनेगा। सिंपल जो ऑमलेट होता है वो, लेकिन इसकी थोड़ी सी स्पेशल क्या होगा आज कि आज ये बनेगा मेरे नए फ्राई पैन स्क्वायर वाले में। तो बस ये मैंने सारा इसमें एक साथ ही डाल दिया। ये बड़ा मज़े का थिक सा और बड़ा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा स्क्वायर बना, बहुत अच्छा। तो बस साथ में मैंने फ्रेश फ्रूट्स रख लिए थे, ब्रेड है, जैम्स हैं, बटर और ये थोड़ा बहुत ऑलिव्स वगैरह। बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, क्योंकि 10:30 हो रहे थे, 11 o'clock तक हम लोगों ने ये नाश्ता कर लिया था, जो कि मज़ा आया, एंजॉय किया। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वीकेंड पे, तो मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। वरना तो वही हर दिन स्मूदी और एग बॉयल ही चल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ये स्पेशल हो जाए तो अच्छा लगता है। बस ये देखें किस तरह आज स्नो पड़े जा रही है। बाद में मेल्ट होना शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, बस यही थी, उसके बाद मेल्ट हो गई थी। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिनर में ये कबाब और राइस। और ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे देखने में पर्शियन स्टाइल, लेकिन टेस्ट में फ़र्क है, ये मेरे हिसाब से है। तो चले बनाते हैं कबाब, जिसमें मैं डालने वाली हूँ प्याज और धनिया और इसमें अदरक। बस ये बकरे का कीमा है, इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी। और स्पाइसेस में जाएगा सॉल्ट है, ज़ीरा है, धनिया है सूखा, लाल मिर्च और काली मिर्च। ये चीज़ें मैंने डाल दी इसके अंदर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर मैंने इसको बनाने हैं वाइट, थोड़े थोड़े चौड़े से जिस तरह। तो मैंने ये 3-4 ये जो बारीक वाली स्क्वायर्स होती हैं, इसको मैंने मिला लिया ताकि ये चौड़े बने। तो मैंने उस पर इस तरह बना लिए हैं और बना के ये मैं रख रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये ग्रिल पे उसमें बहुत मामूली सा ऑयल डाल के, क्योंकि बकरे का कीमा है तो इसने काफ़ी ऑयल छोड़ा था, तो बस इसमें मैं इस तरह रख दूँगी। और बड़े मज़े के और अच्छे से बन गए थे। हरी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो इसलिए स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इसमें स्पाइसी बना लें जितना आपका दिल चाहे। तो यहाँ राइस के मैंने वही कलर देना है, तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी थोड़ा सा लेके और इसमें थोड़ा सा ज़ैफ़रन डाल के इसको कलर के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ मेरे राइस कुकर में चावल बन गए थे, तो बस उसमें से मैंने थोड़े से चावल लेके उसको ये येलो कलर दे दिया। और वो जो मैंने जो ज़ैफ़रन का डाला हुआ था पानी में, उससे और नीचे चावल वाइट डाल के और इसके ऊपर ये येलो वाले डाल दिए हैं। और इसके ऊपर मैं अब डालूँगी रेज़न्स, मैंने हल्के से फ्राई करके रखे हुए हैं, वो डालूँगी, आलमंड्स डालूँगी और पिस्ताशियो डालूँगी। ये हम लोग के घर में बच्चे खा लेते हैं इसलिए, वरना वो एक इनकी बेरीज़ होती थी उसके मैं बनाती थी, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है, वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो मैं नहीं बनाती। इसलिए ये मैं रेज़न्स बस डालती हूँ। ये मीठा थोड़ा सा एक टेस्ट आता तो मज़ा आता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। वाइट, येलो, गोल्ड, ये क्या ब्राउन सा कलर, वाइट आलमंड्स डले हुए इस पर, तो बड़े प्यारे लगते हैं। एकदम से देख के ही दिल चाहता है कि बस फ़ौरन खा लें। तो बस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ में ही अब मैं जो कबाब बन गए थे वो, और साथ में साइड्स उसकी बनाई थी टमाटर और प्याज। अगर हरी मिर्चें होती बड़ी वाली मैं वो भी करती, वो मेरे पास थी नहीं, तो उनको भी इसी तरह फ्राई पैन में रख दिया था काफ़ी देर तक, तो ग्रिल में। और वो दोनों तरफ से ब्राउन हो गए थे, जो अनियंस हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए, तो बड़े मज़े के लगते हैं। एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है ये, मीठे मीठे नट्स के साथ राइस और ज़ैफ़रन की जो खुशबू, और फिर इसके साथ वो जो कबाब का टेस्ट, और साथ में वेजीज़ जो मज़े की लगती हैं, बहुत मज़ा आता है ये खाना खाने में। तो साथ में मैंने एक फिर भी वाइट सॉस बना ली थी, एक बच्चे को चाहिए थी, तो मैंने मेयोनीज़ और योगर्ट डाल के, फ्रेश गार्लिक उसके अंदर डाल के वो भी बना ली थी, बड़ी मज़े की लगती है वो। तो वो देखिए किस कदर खूबसूरत शक्ल लग रही है कि, और वाकई जायके में भी बहुत मज़े का था, क्योंकि
میٹ کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ اسپائسیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح بہت مزے کے لگتے ہیں۔ جو ہمارے اپنے دیسی جو سیخ کباب ہوتے ہیں ان کا تو ایک الگ ہی مزہ ہے، ہری مرچیں اور دھنیا وغیرہ ڈال کے جو خوب مزیدار بنتے ہیں، ہسبینڈ کو بڑے پسند ہیں۔ انشاءاللہ کسی دن بناؤں گی، اب تو بہت ٹائم ہو گیا بنائے ہی نہیں، کیونکہ بس وہ بچے جب تھوڑا سا ان کو ہوتا ہے کہ اسپائسی زیادہ کھایا نہیں جاتا، تو میں خود بھی نہیں کھا سکتی زیادہ، تو اس لیے بس وہ عادت تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر مشیگن میں مڈل ایسٹرن جو ریسٹورنٹ ہیں زیادہ ہیں، تو ہم لوگ جب باہر کھانے پہ بھی جائیں تو ہمیں یہ زیادہ کھانے ملتے ہیں، تو یہی بس اب عادت ہو گئی ہے۔ تو سیخ کباب وغیرہ وہ ہم کبھی نیو یارک، شکاگو وغیرہ جائیں تو وہیں ٹرائی کر سکتے ہیں، ورنہ یہاں ہمارے کم ہی ہیں۔ تو بس یہ ہمارا سیٹرڈے کا دن تھا جو کہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ پھر نئے دن کے ساتھ، نئے بلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔